खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज खुद से खुद के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए आ रही हूँ मैं, डॉक्टर आरती, आपकी दोस्त और इस चैनल की होस्ट। आई एम ए क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन बाय प्रोफेशन, a certified trainer in women empowerment and development and a relationship counselor. तो फिर देर किस बात की है? Brew your coffee, get yourselves comfy and let's talk. हर आदमी अपनी लाइफ टाइम में रिजेक्शन, फेलियर, हार्टब्रेक के दौर से गुजरता है। कई बार लाइफ हमें धरातल पर लाकर खड़ा कर देती है। ऐसा ही धरातल आप सबकी तरह मैंने भी अपनी लाइफ में फेस किया था। उस धरातल से निकलने के बाद मैं आपके लिए कुछ मोती लेकर आई हूँ, कुछ टिप्स और टूल्स जो आपकी खुदी को बुलंद करने में आपकी सहायता करेंगे। सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, ये लगभग एक से वर्ड्स लगते हैं। कई बार हम अपनी नॉर्मल वोकैबुलरी में इनको इंटरचेंजेबली भी यूज कर लेते हैं, बट जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तो इन सभी शब्दों के सही मायने और इनके बीच की जो छोटी सी लकीर होती है वो दिखाई देने लगती है। सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं सेल्फ वर्थ को। बहुत कॉमनली यूज करते हैं हम इस वर्ड को। सेल्फ वर्थ का मतलब है कि हम अपने आप को किस लायक समझते हैं, हमें क्या लगता है कि हम क्या डिजर्व करते हैं। यूनिवर्स बहुत समझदार है, हमें मिलता वही है जो हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। अगर मुझे लगता है कि मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करती तो मुझे सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर मुझे लगता है कि मैं एक हैप्पी रिलेशनशिप डिजर्व नहीं करती तो मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। कई बार सब फैक्टर्स ठीक होने के बाद भी हम अपने आप को सक्सेस से, हैप्पीनेस से वंचित रखते हैं क्योंकि हम अंदर से फील करते हैं कि ये तो हम डिजर्व ही नहीं करते। ये भावना है सेल्फ वर्थ की। फिर नेक्स्ट टर्म आती है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हम अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं। नेचुरल सी बात है, जो चीज मेरे पास नहीं होगी वो मैं किसी को नहीं दे सकती। अगर मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करती तो कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा और मैं किसी की रिस्पेक्ट कर भी नहीं सकती। तीसरा टर्म हम जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं वो है सेल्फ एस्टीम। एस्टीम का मतलब है कि मैं अपने आप को कैसे इवैल्यूएट करती हूँ, अपनी क्वालिटीज का, अपने ट्रेट्स का किस तरह से आकलन करती हूँ। फिर हम यूज करते हैं टर्म का सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई काम किस तरह से करती हूँ, हाउ आई डू इट। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है किसी एक्टिविटी को बार बार करने से, उसमें एफिशिएंट होने से, हार्ड वर्क डालने से। हम अपना सेल्फ वर्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेल्फ वर्थ बताता है कि मैं डिजर्व करती हूँ। इस डिजर्व करने के लिए कुछ होना नहीं, कुछ करना नहीं। आई डिजर्व बिकॉज आई एम। मेरा होना ही मेरा डिजर्व करने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि मुझे क्रिएटर ने बनाया है। उस मालिक के बनाने में कोई गलती नहीं है। मैं तब भी लायक थी जब मैं कुछ भी नहीं थी, क्योंकि उसका मेरे प्रति प्रेम अनकंडीशनल था। और मैं तब भी लायक हूँ जब मैं आज के दिन कुछ हूँ, क्योंकि परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का मेरे लिए रिगार्ड बिल्कुल वैसे का वैसा है। इसलिए मेरा सेल्फ वर्थ है। किसी को हक नहीं है कि मेरे सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करे। यहाँ तक कि मुझे भी हक नहीं है कि मेरे सेल्फ वर्थ को मैं क्वेश्चन करूं, क्योंकि मुझे मेरे क्रिएटर ने बनाया है जो कि सुप्रीम है। हाई सेल्फ वर्थ रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज गाइड्स हम अपने बच्चों में, यंग एडल्ट्स में सोर्स, स्पिरिचुअलिटी, गॉड के साथ कनेक्शन महफूज रखें। Another thing which is very important for maintaining a very high self-worth is to understand कि मैं यूनिक हूँ। मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ खड़े होने का मतलब है। ये दो टिप्स अगर हम याद रखें कि हमें बनाने वाला परमात्मा है और उसके बनाने में कोई गलती नहीं है, और मैं एक यूनिक इंडिविजुअल हूँ जो कि इस एक्सपीरियंस में खड़ा हूँ, इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ, इसलिए मैं वर्दी हूँ, तो हम अपने सेल्फ वर्थ को हमेशा हाई रख सकते हैं। लाइफ में कभी अच्छी परिस्थिति आएगी, कभी खराब, पर सेल्फ वर्थ एक ऐसा कोर बिलीफ है जो शाश्वत है, जो कांस्टेंट है। एक अच्छे स्पिरिचुअल आदमी का भी उतना ही सेल्फ वर्थ है जितना एक क्रिमिनल, मर्डर, रेपिस्ट का होगा, क्योंकि दोनों को ही बनाने वाला भगवान है। और वर्थ एक ऐसी चीज है जो हम किसी से छीन नहीं सकते। अगर हम लो ऑन सेल्फ वर्थ होंगे, जैसे कि हम डिप्रेशन के समय होते हैं,
तो फिर हम रॉन्ग स्टेप्स उठा सकते हैं, सुसाइड, एडिक्शन, इन सब प्रॉब्लम्स में भी घुस सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम अपने आप को ट्रीट कैसे करते हैं, अपने साथ कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा बिहेवियर करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को समझने के लिए एक बार समझने की कोशिश करें इस एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आप बाजार से एक वॉशिंग मशीन लेकर आते हैं। वॉशिंग मशीन के साथ एक मैनुअल लिखा हुआ आता है, इसमें इतना गर्म पानी डालें, इसमें इस क्वालिटी का डिटर्जेंट डालें, इसको इस तरह के प्लग में लगाएं, इसमें केवल इतना ही पानी भरें तो ये मशीन आपको बहुत ही अच्छी सर्विस देगी और बहुत समय तक आपका साथ निभाएगी। हमारे साथ कोई रिटन मैनुअल नहीं आता। हम जब अपने अंदर झांकते हैं, अपनी कोर वैल्यूज को देखते हैं और सदा अपने लिए अपने साथ खड़े होते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर हमारे लिए रिस्पेक्ट की भावना आती है। हमें बताना पड़ता है कि हमारे साथ लोग कैसा व्यवहार करें। शुरू होता है हमारे अपने व्यवहार अपने साथ से। हम वैसे ही व्यवहार की दूसरे लोगों से अपने लिए आशा करते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इज हाउ आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड। तीसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है सेल्फ एस्टीम। हम हमेशा सुनते हैं हमें अपना हाई एस्टीम रखना चाहिए। एस्टीम बेसिकली एक निष्पक्ष आकलन है अपनी क्वालिटीज का, अपने ट्रेड्स का। मैं क्या काम कैसा करती हूँ। मान लीजिए मैं अपनी बात करती हूँ, मैं औसत लोगों से बेहतर ऑरेटर हूँ, मैं औसत लोगों से बेहतर ढंग से अपनी बात समझा सकती हूँ, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं सबसे अच्छी हूँ। कुछ लोग इस काम में मुझसे बेहतर भी हो सकते हैं, कुछ लोग इस काम में मुझसे कमतर भी हो सकते हैं। मेरा एस्टीम अगर बैलेंस्ड है और पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिवली अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को असेस कर पाऊंगी और इस असेसमेंट को अपनी पर्सनालिटी से, अपने पर्सनल होने से अलग रख पाऊंगी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि एस्टीम होने में और ईगो होने में क्या फर्क है। बहुत फर्क है। एस्टीम भी लोगों से तुलना करती है और ईगो भी लोगों से तुलना करती है, परंतु एस्टीम ये बताती है कि सामने वाला इस क्वालिटी में कम या ज्यादा है, जबकि ईगो ये कहती है कि ये आदमी ही मुझसे कम या ज्यादा है, और दोनों बातों में बहुत ज्यादा फर्क है। फिर हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी एक्टिविटी को बार बार करने से, उसमें महारत हासिल करने से आता है। मेरे पहले वीडियो से मेरे आज की वीडियो की क्वालिटी बेटर है। मेरे कल की वीडियो की क्वालिटी इस वीडियो से बेटर होगी क्योंकि मैं धीरे धीरे इसमें हार्डवर्क कर रही हूँ और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ, अपनी मिस्टेक्स करने के साथ सीख रही हूँ। आइए हम समझने की कोशिश करें कि हम अपने सेल्फ वर्थ को किस तरह से हर्ट करते हैं, या हम गलती से अपने यंग एडल्ट्स की सेल्फ वर्थ की भावना को किस तरह से हर्ट कर देते हैं। मान लीजिए हम एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और स्टेज पे जाके हम बिल्कुल घबरा जाते हैं और कुछ भी नहीं गा पाते, यहाँ तक कि हम अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाते। अब जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने यंग एडल्ट से या हम खुद से कहते हैं, ओह गॉड, मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। तो जहाँ पे क्वेश्चन कॉन्फिडेंस का था या एस्टीम का था, वहाँ पे हम अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें क्या कहना चाहिए था कि शायद मेरी तैयारी, मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी, या हो सकता है मेरे अंदर गाने का ये ट्रेट ना हो, मेरे अपनी एस्टिमेशन में, अपने मूल्यांकन में कोई कमी रह गई हो। बट नहीं, हम अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, अपने वर्थ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से कई बार हम अपने बच्चों को भी कहते हैं, तुम गंदे बच्चे हो। हम ये नहीं कहते कि तुमने ये काम गलत किया है, हम कहते हैं आप गंदे हो या आपने ये काम ठीक से नहीं किया, तुम तो कोई काम ठीक से कर ही नहीं सकते। छोटी छोटी ये बातें हमारे मन में घर कर जाती है। पेरेंट्स, बड़े एक बार ये बात कहते हैं, पर बच्चे ये बात ना जाने अपने मन में कितनी बार कहते हैं। इसलिए यंग एडल्ट्स में उनका क्रिटिकल जो एडल्ट है वो हमेशा उनके मन में जागरूक रहता है। तुम ठीक नहीं करते, तुम नहीं कर सकते, ये काम तुमसे नहीं होगा, तुम इस लायक नहीं हो। ऐसे कितने क्रिटिकल डायलॉग्स यंग एडल्ट्स अपने दिमाग में खुद से कहते रहते हैं, जो कि आगे चल के डिप्रेशन का सोर्स बनता है। डिप्रेशन में हमारी कोर वैल्यू, हमारे सेल्फ वर्थ को धक्का लगता है। तो आइए फाइनली इसको रिकैपिचुलेट करते हैं। सेल्फ वर्थ इज व्हाट आई डिजर्व, सेल्फ रिस्पेक्ट इज हाउ आई डिजर्व टू बी ट्रीटेड, सेल्फ एस्टीम इज हाउ आई इवैल्यूएट माई स्ट्रेंथ्स, माई वीकनेसेस एंड माई ट्रेट्स, and self-confidence is how well I do things.
सो हमारा सेल्फ वर्थ हमेशा हाई होना चाहिए, चाहे हम अच्छे टाइम्स में हैं चाहे बैड टाइम्स में, सेल्फ वर्थ हमेशा हाई रखना चाहिए। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए तब बढ़ती है जब हम अपने कोर वैल्यूज को स्टिक करते हैं और बार बार अपने लिए शो अप करते हैं, तब हम अपने आप से बेहतर रिस्पेक्ट कर पाते हैं। सेल्फ एस्टीम हमारा एक मूल्यांकन है। हमारा सेल्फ एस्टीम हेल्दी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेफिनेटली हाई होगा अगर हम हार्ड वर्क डालेंगे और किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे। आई होप आप इन चारों चीजों का डिफरेंस समझ चुके होंगे। तो अब बात आती है कि डिप्रेशन में आखिर हर्ट क्या होता है। डिप्रेशन में सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, उसके बाद हम अपने भीतर के कोर वैल्यूज को ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। एंड इट इज अ वेरी सॉरी प्लेस टू बी इन। आई रियली होप आप सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सभी टर्म्स का मतलब समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि डिप्रेशन बेसिकली हमारी लाइफ में चेंज लाने के लिए आता है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से सहायता मिली हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप विद सेल्फ पार्ट 2, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। थैंक यू।